So students, let's start new topic, राइटिंग स्किल, लेटर राइटिंग। आज अपन देखते हैं फॉर्मल लेटर लिखने का मेथड क्या होता है। इससे पहले वीडियो में अपन ने देखा था कि इनफॉर्मल लेटर, रिलेटिव्स लेटर किस प्रकार से लिखे जाते हैं, सोशल लेटर्स। अभी अपन देखेंगे बिजनेस लेटर्स, वैकेंसी लेटर, बिलिंग लेटर्स, मीन्स शॉर्ट में बोला जाए तो फॉर्मल लेटर्स। सो लेटर्स में एक्चुअल में 6 पार्ट्स होते हैं और 6 पार्ट्स पे डिपेंड होता है कंप्लीट लेटर, जिसमें से पहला होता है द हेडिंग। अब हेडिंग के अंदर राइटर का एड्रेस होता है, डेट होती है, और इसको राइट साइड ऑफ द कॉर्नर, मतलब आपके लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाएगा, पेज के राइट हैंड साइड में लिखा जाएगा। सेकंड नंबर पे होता है द सैल्यूटेशन। हेडिंग के बाद सैल्यूटेशन आएगा। अब सैल्यूटेशन में जो लिखना होता है ये फॉर्मल या इनफॉर्मल में लिखा जाता है रिलेशनशिप के हिसाब से। अगर आप रिलेटिव्स को लिख रहे हो या फिर आप किसी ऑफिसर को लिख रहे हो, अकॉर्डिंग टू दिस आप सैल्यूटेशन लिखोगे। देन बॉडी ऑफ द लेटर, इसके अंदर बॉडी ऑफ द लेटर मीन्स पैराग्राफ। पैराग्राफ मिनिमम 2 होने चाहिए, मैक्सिमम 3, 4, 5 अकॉर्डिंग टू नीड, जितने चाहिए उतने लिख सकते हो। देन नंबर नेक्स्ट है पार्ट द सब्सक्रिप्शन। अब सब्सक्रिप्शन मीन्स आप किस प्रकार से एंड कर रहे हो लेटर का। यह मैटर जो आपने लिखा है उसके जस्ट बिलो, उसके नीचे आपके लेफ्ट हैंड साइड में लिखना होगा द सब्सक्रिप्शन। देन नंबर 5 पे आता है द सिग्नेचर। अब सिग्नेचर मीन्स लेटर जहाँ पे एंड हो रहा है, बॉडी उसकी पैराग्राफ्स, सुपर सब्सक्रिप्शन जहाँ पे एंड हो रहा है उसके नीचे आप लिखोगे सिग्नेचर मीन्स आपका नाम। ये भी आपके लेफ्ट हैंड साइड में लिखना होगा मार्जिन के पास। और लास्ट पार्ट है होता है लेटर का द सुपशन। ये जो सब्सक्रिप्शन होता है ये लेटर में नहीं लिखा जाता है बल्कि एनवेलॉप पे लिखा जाता है, जो कि एड्रेस होता है। जिसको आप भेज रहे हो उसका एड्रेस होता है, उसको सुपरस्क्रिप्शन बोला जाता है। अब यहाँ पे आपको एक बात नोट डाउन करनी है। अब जब आप लेटर लिखोगे तो आपको पंक्चुएशन उसमें राइटली यूज़ करना है। जहाँ पे मतलब कैपिटल लेटर चाहिए, कॉमा, फुल स्टॉप, कॉलन, सेमी कॉलन, एटसेट्रा जो भी है उसका प्रॉपरली यूज़ होना चाहिए। सिंपल लैंग्वेज में सेंटेंसेस बनाने हैं, इजी लैंग्वेज में बनाने हैं, और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना हो इस पर ज़्यादा फोकस करना है। इस तरीके से आप इस लेटर को एंड करोगे। अब इसके बाद अपन इस लेटर को बेटर समझने के लिए आज एक एग्जांपल लेंगे फॉर्मल लेटर का। फॉर्मल लेटर में अपन आज लेते हैं एक क्वेश्चन, राइट अ लेटर टू द पोस्ट मास्टर ऑफ योर टाउन एक्सप्लेनिंग दैट लेटर आर नॉट बीइंग प्रॉपरली डिलीवर्ड। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन अपन ने देखा वो ये है कि आपको पोस्ट मास्टर को एक पत्र लिखना है, लेटर लिखना है, ख़त लिखना है, जिसमें आपको एक कंप्लेंट करनी है कि आपके एरिया में लेटर्स प्रॉपरली डिलीवर नहीं हो रहे, नहीं मिल रहे। तो आपके एरिया के पोस्ट मास्टर को पत्र लिखना है, ख़त लिखना है। सो अपन इसकी स्टार्ट कैसे करेंगे। सबसे पहले आपके लेफ्ट हैंड साइड में आप देख रहे हो स्क्रीन पे एक एड्रेस DN रोड, फोर्ट, मुंबई 1, June 18, 20। DN रोड, फोर्ट, मुंबई 1, June 18, 20। ये हो गया अपना एड्रेस, मीन्स सेंडर एड्रेस। इसको क्या बोला जाएगा, सेंडर एड्रेस। उसके नीचे आप देख रहे हो द पोस्ट मास्टर, हेड ऑफ पोस्ट ऑफिस, मुंबई VT। ये हो गया रिसीवर एड्रेस। फिर नीचे लिखा है सर,
comma, yoga salutation. Then for the last few weeks, the postman of our locality is not properly delivering the letters. Sometimes we get letters on which there is a delivery stamp of 2 or 3 days before. In this way, we are put to great inconvenience. Recently, I could not attend an interview only because I received the letter after the date of the interview. Full stop. ये हो गया आपका बॉडी ऑफ द लेटर पैराग्राफ। उसके बाद है सब्सक्रिप्शन। आई होप यू विल मेक proper inquiries into this matter and make some arrangements for the regular delivery of our letters. उसके नीचे थैंक यू के नीचे आप देख रहे हो yours faithfully ABC योगा सिग्नेचर। अब जो सुपरस्क्रिप्शन आएगा वो इस लेटर में नहीं आएगा, वो इन्वेलॉप के ऊपर आएगा जिसको आप पत्र लिख रहे हो, वो एड्रेस वापस रिपीट होगा वहाँ पे। तो जनरली एग्जामिनेशन में जो रिटर्न फॉर्म में हम लेटर लिखते हैं वो उसके अंदर सुपरस्क्रिप्शन नहीं होता है क्योंकि एनवेलॉप होता ही नहीं है, इसलिए यहाँ पे डायरेक्टली सेंडर एड्रेस के नीचे रिसीवर एड्रेस लिख दिया जाता है। तो यहाँ पे अपन ने देखा कि कितने पार्ट्स होते हैं लेटर में, किस टाइप से फॉर्मल लेटर लिखा जाता है। इसके बाद आपको इसी से रिलेटेड एग्जांपल्स दिए जाएंगे, इसको आपको समझना है और दिए गए एग्जांपल्स को सॉर्ट आउट करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।